हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सागुरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू डिजिटल क्लासेज में नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी आपने सीरियसली पढ़ना शुरू नहीं किया। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपके लिए जब आपकी रेगुलर क्लासेज होंगी तो उसमें ये चीज़ें रिवाइज नहीं होंगी। क्योंकि अगर हम केवल क्लास स्टडी तक की बात करते तो वहाँ तक तो आपका रिवाइज के चांस बनते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्री फाउंडेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर प्री फाउंडेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपका जो बुक का सिलेबस प्लस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सिलेबस हो जाता है, तो वो आपका फिर उस हिसाब से अगर उसको रिवाइज करते रहे तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा एट द फाइनल डे ऑफ एग्ज़ाम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हम उसको रिवाइज नहीं करवाने वाले, तो इसलिए आप अभी से सीरियस वे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हम ऑलरेडी 3 थ्योरम्स के बारे में बात कर चुके। जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी वो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा थी, जो डिवीज़न रूल्स पर बेस्ड थी। उसके बाद हमने जो सेकंड थ्योरम पढ़ी वो थी हमारी कि कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे आप, उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। फिर जो थर्ड थी हमारी थर्ड थ्योरम थी उसमें हमने देखा कि कोई अगर फैक्टर a² के लिए एग्जिस्ट करता है तो वो 1 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम जो आज थ्योरम की बात करने वाले हैं वो फोर्थ थ्योरम है, जो किस पर बेस्ड है कि हमारे जो फैक्टर्स होंगे अगर वो किसी एक विशेष स्पेशल टर्म्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, कि वो एक डिफरेंट फॉर्मेशन बना रखी हो, उन्होंने एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में वो टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट नहीं होगा। जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा या टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेट होगा तो वो रिपीट होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो सामने थ्योरम लिखी हुई है वो लिखी हुई है, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स का मतलब समझते हो, PYQ की फॉर्म में हम जिसको डिनोट कर सकें। whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form PYQ Q naught is equal to 0, where P and Q are co-prime and the prime factorization of Q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर हम किसी नंबर को अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उससे हम अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट करें तो हम देखेंगे कि वो टर्मिनेट केवल उसी कंडीशन में होगा जब उसके जो फैक्टर्स होंगे वो इस स्पेशल पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, 2 to the power m into 5 to the power n, where m n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब आप एक प्रकार से बोल सकते हो होल नंबर्स। यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की जगह ये भी बोल सकते हैं आप होल नंबर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो नंबर होने वाले हैं वो आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी -1, -2, -3। कौन से नंबर जो 2 की पावर में होंगे और 5 की पावर में होंगे। अब किस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं वो देखिए आप। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ होता 0.5, तो कैसा एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेट एक्सपेंशन है। मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 5/10। मैंने बताया है आपको कि अगर आप डेसिमल हटाना चाहें तो जितने डिजिट आप डेसिमल का हटा रहे हैं उतने 0 आप 1 के बाद में ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 0.05 होता तो हमें क्या लिखना पड़ता, अब यहाँ पर 5/100। अब जो आपका 10 है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, 2 into 5 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 और 5 की पावर 1, तो यहाँ से जो आपका m है और n है उसकी वैल्यू 1 and 1, जो कि आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है।
अब इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर 5 है ये इस 5 से यहाँ पर कट सकता था, यहाँ पर 5 से 5, तो यहाँ पर क्या बनता आपका 1/2 हो जाता। अभी भी देखो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको 2 की पावर 1 एंड 5 पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो होता है 1 के इक्वल। ये हम पहले देख चुके हैं किस तरीके से होता है। अगर नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर उठाकर देख सकते हैं। मैं कंटिन्यू आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, जिससे क्या होगा आपको बार बार वीडियो तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी नंबर हो x की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। क्यों होती है? जैसे मान लो x की पावर 0 को क्या लिख सकते हो आप 1 - 1। और आपने छोटी क्लासेज में 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा कि इस टाइप से आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, x की पावर 1 ऊपर, और इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं x की पावर 1 एंड x की पावर -1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 1/1। यहाँ से आप जब इसको काट दोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर 5 की पावर 0 का मतलब है 1। तो जो हमने देखा था कि 1/2 आ रहा था, यहाँ से 5 को हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद, तो वो आ रहा था 1/2। तो इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0। लेकिन यहाँ पर भी अब आप देखिए कि 2 की पावर 1 है यहाँ पर और 0 है, तो m और n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1 एंड 0। तो 1 एंड 0 क्या है, दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा किसी भी रेशनल नंबर का, वो या तो 2 की पावर के फॉर्म्स में होगा, या वो 5 की पावर के फॉर्म्स में होगा, या फिर वो बोथ 2 एंड 5 की पावर के फॉर्म्स में हो सकता है। तो ये एक फिक्स पैटर्न है। तो इस जो थ्योरम है इसका मतलब यही हुआ। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 0.375 एंड 2, ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे कि मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 3, 7, 5 एंड 2, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 0 कितना टाइम आएगा 4 टाइम्स, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे यहाँ पर 4 डिजिट थे। तो यहाँ पर देखो अब आप, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 टू द पावर क्या लिख सकता हूँ 4। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3752 2 टू द पावर 4, या इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी 2 × 5 टू द पावर 4। इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से 3752 2 टू द पावर 4 × 5 टू द पावर 4। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो जब इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 1 टाइम्स 2, 2 8 टाइम्स 16, 14 एंड 6 टाइम्स 12। तो यहाँ से क्या बच रहा है मेरे पास 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, ठीक है। फिर मैं यहाँ से भी क्या कर सकता हूँ, अभी 2 से और डिवाइड कर सकता हूँ इसको। तो 2 9 टाइम 18, 2 3 टाइम 6 एंड 2 8 टाइम्स 16। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 4। इसको और आगे सॉल्व करता हूँ मैं, तो अभी और 2 से इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 4 टाइम 8, 2 6 टाइम 12 एंड 2 9 टाइम 18। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 2 × 5 टू द पावर 4। तो
आप कितना भी इसको सॉल्व करोगे, अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो आपको, अगर आप रेशनल नंबर क्या होता है, पी एंड क्यू की इसमें होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि वो जब तक आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो करते रहो, लास्ट में जो टर्म बचती है वो आपकी पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर की टर्म बचती है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 469 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 टू द पावर 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 25, और जब आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 625, और 625 का डबल होगा यहाँ पर 1250। तो क्या हो जाएगा 1250। तो आपका जो ये वाला नंबर था वो नंबर ये था। तो ये आपकी पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई। कहाँ से, इसमें आपके जो फैक्टर्स बनेंगे पी बाई इसके क्यू के, वो क्या बनेंगे 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में। तो यह आपके पास जो एग्जाम्पल हमने किया, अभी इससे आप समझ सकते हो कि किसी भी नंबर को हम इस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि जो आपका नंबर होगा वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n की फॉर्म में आ रहा है तो वो टर्मिनेट होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, तो उसके बेसिस पे आपको और थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन से नंबर को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टर्मिनेट होंगे और कौन से नंबर के लिए बोल सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं होंगे। तो देखते हैं हम, तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके बोर्ड पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसको नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है जिसके कुछ पार्ट्स में अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो उसके साथ में हमने यहाँ पर एक थ्योरम भी लिखी है। तो आप देखोगे कि अभी हमने थ्योरम तो इससे पहले बात की थी, तो फिर ये क्या है, तो ये उसी थ्योरम की रिवर्स थ्योरम है। रिवर्स थ्योरम कैसे, वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कोई अगर टर्मिनेट फॉर्म में अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है तो हम किस तरीके से उसको 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n की पैटर्न में हम उसको एक प्रकार से शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी रिवर्स थ्योरम का मतलब क्या है कि आप अगर बोलो कि x इज इक्वल टू वाई है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो इसका मतलब y इज इक्वल टू x है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और जब उसके फैक्टर्स क्या हो 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के इक्वल हो, तो उस केस में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट। वहाँ पर क्या था, टर्मिनेट है तो उसके लिए ये फॉर्म मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि ये अगर ये फॉर्म है आपके पास तो आपको एक्सपेंशन टर्मिनेट मिलेगा। दोनों में आप डिफरेंस समझ रहे हो कि वहाँ पर जो इसकी एक्चुअल जो ओरिजिनल जो थ्योरम थी वहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है तो वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पर उसका रिवर्स है कि अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n को, तो वो जो मतलब रेशनल नंबर होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेट। ठीक है, ये हो गई दो डिफरेंट थ्योरम की बात। एक इसकी नेगेटिव थ्योरम भी मिल सकती है आपको। इसकी नेगेटिव थ्योरम का मतलब कि जस्ट इसकी अपोजिट, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ होता सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म such that not the prime factorization of q is of the form of, तो यहाँ पर अगर आप नोट लिख देते हो such that not the prime factorization of q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integer, then decimal expansion of x not terminates
रिकरिंग या रिपीटिंग, कि इसमें टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन आपने पहले ये भी देख चुके कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो या तो टर्मिनेट हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग है या नॉन रिकरिंग है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो या तो इससे पहले क्या था कि वो इस फॉर्म को अगर शो कर रहा है तो वो टर्मिनेट होगा, लेकिन अगर वो इसको शो नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नोट, अगर इसको वो शो नहीं कर रहा इस फॉर्म को तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। तो यहाँ से अब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस इसी के बेसिस पर जो थ्योरम अभी हमने देखी, इसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि जो ये गिवन क्वेश्चंस हैं ये एक प्रकार से इनके लिए बताना है कि ये टर्मिनेट होंगे या नहीं होंगे। तो कौन सा टर्मिनेट होगा इनमें, कौन सा टर्मिनेट नहीं होगा। तो 2 to the power m एंड 5 to the power n को जो फॉलो करेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे आपको दो क्वेश्चन तो आपको इजीली नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी उस फॉर्म में दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका ये है और एक ये है। तो ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी 2 to the power m एंड 5 to the power n की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये तो आपका कैसा होगा, टर्मिनेट। लेकिन ये वाला कैसा होगा, नॉन टर्मिनेट। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा कि ये 2 to the power m एंड 5 to the power n तो फॉलो कर ही रहा है, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जो टर्म ऐड हो रखी है 7 to the power 5, तो ये उस पैटर्न के बाहर की चीज़ आ गई यहाँ पर, तो ये आपका नॉन टर्मिनेट होगा। अब देखिए बाकी के जो ऑप्शंस बच गए, तो इस यहाँ पर बहुत छोटी सी टर्म लिखी हुई है, इसको आप लिख सकते हो 2 into 3। तो यहाँ पर भी देखो ये 2 and 5 के फैक्टर्स में नहीं है, ये किसकी फैक्टर्स में भी है, 3 के फैक्टर्स में भी। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग। अब बाकी के जितने भी ऑप्शन है आप उनको चेक कर सकते हैं कि ये टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेट होंगे। तो 80 को क्या लिख सकते हो आप, 2 into 2 into 2 into 2 into 5, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 and 5 times 80। तो ये देखो यहाँ पर 2 and 5 के फॉर्म्स में आ रहा है पूरा का पूरा, तो ये आपका टर्मिनेट होगा। ऐसे इसको देख सकते हो आप 50 को कि 2 into 2 into 5 into 5, 5 into 5 25 and 25 2 times 50। तो ये भी 2 and 5 के टर्म्स में है। इसी तरीके से इनको आप खुद से कर सकते हो कि ये 2 and 5 के फॉर्म्स में है या उसके बाहर हैं। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है। आपको क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन एंड सो दीज आर टर्मिनेट। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन किए हुए ही हम बता रहे थे कि ये टर्मिनेट है। किस बेसिस पर, कि वो 2 to the power m एंड 5 to the power n की फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ पर भी हम वही मेथड यूज़ करके बता सकते थे, लेकिन इसने लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है पहले। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के डेसिमल एक्सपेंशन मैं करता हूँ, कुछ के आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। जैसे यहाँ पर है 125, इधर लिखा हुआ है 13। तो ये इससे डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर पहले डेसिमल पॉइंट यूज़ करते हैं और हमारे पास बन जाएगा 130। 130 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, 125। यहाँ से हमें मिलेगा 5। इसके बाद हम 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 0 ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि ये इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो नहीं होगा,
तो इसलिए हम यहाँ पर 1 0 यहाँ पर ऐड करेंगे एंड 1 0 यहाँ पर ऐड करेंगे। और अब देखेंगे कि 125 4 टाइम्स कितना होता है, 500। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट। ये तो किस बेसिस पे देखा हमने, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके उस बेसिस पे हमने बताया कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी, मतलब हम इसको क्या कर सकते थे, सोल्व करने की कोशिश कर सकते थे। उसमें भी हम डेसिमल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अदरवाइज तो हम बता ही सकते थे कि 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 5 × 5 125 और 25 × 5 125। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, 2 to the power m × 5 to the power n की फॉर्म में हो गया। तो ये टर्मिनेट तो होना ही था, लेकिन हम इतना ज़्यादा इसको डिवाइड करने के बजाय कुछ और मेथड यूज़ कर सकते हैं जहाँ से हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकें। तो देखो 13, इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 8 से, और आप 125 को भी मल्टीप्लाई कर लो किससे, 8 से। तो जब आप 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 104, और 125 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1000। तो अब आप यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में अगर 3 zeros हैं तो आप 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0.104। जो हमने अभी इससे जस्ट पहले फाइंड किया वो और ये आपको सिमिलर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब आप बोलोगे ये आपने ऐड कहाँ से लिखा, तो उसका भी तरीका देख लो कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 5 × 5 × 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो मैं अगर सभी के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 एंड 2, तो ये इसको 10 बनाएगा, ये इसको 10 बनाएगा एंड ये इसको क्या बनाएगा, 10 बनाएगा। तो 10 × 10 × 10 1000 होता है। तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पर देखोगे तो ये किस फॉर्म में है, 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम्स है। तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना होगा, 16। तो इसको आप 16 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। इस वाले केस में क्या करना आपको, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 क्या लिखा हुआ है, 100। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1000। इसको भी जो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो क्या, किसमें, कि 5 × 5 × 5 × 2 × 2, ये फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर देखो आपको 5 3 टाइम्स मिल रहा है लेकिन 2 2 टाइम्स मिल रहा है। तो आप एक बार 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको तो आपको केवल किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 और 2 से। तो ये हो गया इसका शॉर्ट मेथड। एक हो गया आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, और एक आप इस तरीके से भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, और वहाँ से आपको मिलेगा कि ये किस फॉर्म का है, टर्मिनेट फॉर्म का। अब जो एक और क्वेश्चन है हमारे पास वो प्रैक्टिस करते हैं, उस तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखो आपके सामने बोर्ड पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ उसमें लिखा हुआ है, इफ़ दे आर रैशनल देन राइट द नोट ऑन प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो काफ़ी पहले से आपको ये चीज़ पता है कि कौन से नंबर रैशनल होंगे और कौन से इरेशनल होंगे। तो रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनमें एक प्रकार से नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग टर्म आएंगी, यानी कि कोई भी नंबर वहाँ पर कोई भी एक जो सेट ऑफ डिजिट होगा वो रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 1 2 0 एंड देन 1 2 0 0 1 2 0 0 एंड 1 2 4 टाइम 0। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर केवल सिंगल टाइम 0 यूज हो रखा है, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम। तो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि पैटर्न हर टाइम चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर इसने 1 0 ऐड किया तो यहाँ पर 2 0 यूज़ किया, यहाँ पर 3 0 यूज़ किया और यहाँ पर 4 टाइम 0 यूज़ किया। तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये तो क्या हो गया, इर्रेशनल।
अब देखो यहाँ पर क्या है, टर्मिनेट हो रखा है, यहाँ पर क्या हो रखा है, टर्मिनेट, और यहाँ पर टर्मिनेट तो नहीं है क्योंकि ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि टर्मिनेट तो नहीं है, क्या है, रिपीटेड। लेकिन यहाँ पर ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, तो इनमें डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद में, 9 0, तो आप 9 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आप 1 टाइम 0 यूज़ हो रखा हो, वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 × 5 कितना होता है, 10, तो 1 0 के लिए आप 2 × 5 लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लिख देना है, 9 0 यूज़ हो रखे तो 9 लिख दोगे, तो 2 × 5 टू द पावर 9, तो 2 टू द पावर 9 × 5 टू द पावर 9। ये किसकी बात हो रही है, केवल डिनोमिनेटर की। तो जो टर्मिनेट हो रहा होगा उसकी जो फॉर्म होगी वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n की फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 9 एंड 5 टू द पावर कितना लिखा हुआ है, 9। तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि ये वाला इस फॉर्म में होगा क्योंकि ये कैसा है, टर्मिनेट। अब ये वाला ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तो इस वाले केस में देखो क्या बनेगा, इसके लिए आप 9th क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसको किस तरीके से हम एक प्रकार से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। तो रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको जितने डिजिट्स पर बार है उतने बार जो 0 यूज़ करके हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो हम 1 2 3 4 5 6 इससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। x इक्वल्स टू 27 1 4 2 8 5 7 एंड आफ्टर दैट 1 4 2 8 5 7 एंड ये इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। x के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा, इसके बाद 1 4 2 8 5 7 एंड रिपीटेड। तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे आप तो इधर से देखोगे तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सभी 0 में, लेकिन यहाँ से आपका नंबर मिलेगा 7 5 8 2 4 1 7 2। इधर आपको मिलेगा 9 9 9 9 9 9 x। तो आपको कुछ इस तरीके से मिल गया। अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 2 7 1 4 2 8 5 7 9 9 9 9 9। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको आप 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या था, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। तो ये आपके पास मेथड था, इसको मैंने इसलिए फिर से करवाया कि आप अगर भूल चुके हैं कि किस तरीके से हम रैशनल में कन्वर्ट करते हैं एक डेसिमल एक्सपेंशन को, तो वो भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा, आपको थोड़ा सा मेमोरी आपकी रिवाइज हुई होगी। तो ये हो गया हमारा, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज 2 है बुक में वो कंप्लीट हो गई। इसके जो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस है वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सोल्व होते उनके लिए आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में बताइए या आप हमें कॉल करके बताइए, तो हम उनको फिर यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। और अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से प्रीवियस ओलंपियाड्स में जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे, और उसके बाद हम फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपको अलग अलग एग्ज़ाम में बेनिफिट्स देंगे। तो तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।